हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के बीच एक दिव्य महल था। वहीं निवास करते थे पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी रानी मैना। उनके महल में एक ऐसी कन्या ने जन्म लिया जिसके जन्म के साथ ही पूरे पर्वत प्रदेश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि यह कन्या केवल एक राजकुमारी नहीं बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार है। उसका नाम रखा गया पार्वती। बाल्यकाल से ही पार्वती का स्वभाव अत्यंत सरल, दयालु और आध्यात्मिक था। महलों की चमक दमक, रत्न जड़ित वस्त्र और राजसी सुख सुविधाएं उन्हें कभी आकर्षित नहीं करती थीं। उन्हें सबसे अधिक आनंद पहाड़ों की शांत गुफाओं, बहती नदियों, वन के पशु पक्षियों और ऋषियों के आश्रमों में मिलता था। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल पहुँचे। पार्वती ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। नारद जी ने उनकी हथेली देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, तुम्हारा भाग्य अद्भुत है। तुम्हारा विवाह स्वयं कैलाशपति भगवान शिव से होगा। यह सुनते ही पार्वती के हृदय में एक अनजानी शांति उतर आई, मानो उनकी आत्मा को अपना लक्ष्य मिल गया हो। उसी क्षण से उन्होंने भगवान शिव को अपने आराध्य और भावी पति के रूप में स्वीकार कर लिया। उस समय भगवान शिव संसार से विरक्त होकर कैलाश पर्वत पर गहन समाधि में लीन थे। माता सती के देह त्याग के बाद उन्होंने संसार के सभी मोह माया से स्वयं को अलग कर लिया था। उनका मन किसी भी सांसारिक संबंध में नहीं था। समय बीतता गया। पार्वती प्रतिदिन शिव जी की पूजा करती, उनके लिए पुष्प चुनती और मन ही मन उनका स्मरण करती। कई बार वे कैलाश के निकट जाकर दूर से भगवान शिव की समाधि के दर्शन करती। उनके हृदय में केवल एक ही भावना थी, निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण। देवताओं की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। असुर तारकासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार मचा रखा था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव होगा, लेकिन शिव विवाह ही नहीं करना चाहते थे। देवताओं ने विचार किया कि यदि शिव और पार्वती का विवाह हो जाए तभी संसार की रक्षा संभव होगी। इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाया और कहा, तुम्हें भगवान शिव की समाधि भंग करनी होगी। कामदेव जानते थे कि यह कार्य अत्यंत कठिन और जोखिम भरा है, फिर भी लोक कल्याण के लिए वे तैयार हो गए। वसंत ऋतु का आगमन हुआ। चारों ओर फूल खिल उठे, मंद सुगंधित पवन बहने लगी, पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण में गूंजने लगा। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से भगवान शिव पर निशाना साधा। जैसे ही पुष्प बाण शिव जी तक पहुंचा, उनकी समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोध से अपनी तीसरी आंख खोली। अग्नि की प्रचंड ज्वाला निकली और देखते ही देखते कामदेव भस्म हो गए। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवी पार्वती ने यह दृश्य देखा, लेकिन उनके मन में भगवान शिव के प्रति ना तो भय उत्पन्न हुआ और ना ही शिकायत। उनका विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि मेरे प्रेम में सच्चाई है तो मैं तपस्या के बल पर भगवान शिव को अवश्य प्राप्त करूंगी। उस दिन से उनके जीवन का सबसे कठिन अध्याय आरंभ हुआ। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। माता मैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटी, तुम राजकुमारी हो, जंगलों में कैसे रहोगी? इतनी कठोर तपस्या क्यों? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ, सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, सुविधा नहीं। पर्वतराज हिमवान ने भी बेटी को समझाया, लेकिन उन्होंने देखा कि पार्वती का संकल्प अटल है। अंततः उन्होंने बेटी को आशीर्वाद देकर विदा किया। पार्वती वन में चली गईं। उन्होंने वृक्षों के नीचे निवास करना आरंभ किया। दिन रात केवल ओम नमः शिवाय का जाप करती। प्रारंभ में वे केवल फल खाकर जीवन बिताती रहीं। कुछ समय बाद उन्होंने फल भी छोड़ दिए और केवल कंदमूल पे रहने लगीं। फिर उन्होंने केवल पत्ते खाने शुरू किए। वर्षों बीत गए। अंततः उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए। इसी कारण उनका एक
एक नाम अपर्णा पड़ा, जो पत्तों तक का सेवन न करे। भीषण गर्मी में वे चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठती, बरसात में खुले आकाश के नीचे अडिग खड़ी रहती, कड़ाके की सर्दी में बर्फ पर ध्यान लगाती। तेज आंधियां, वर्षा, हिमपात और तूफान भी उनके संकल्प को डिगा न सके। उनके शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी, लेकिन आत्मबल दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वन के पशु पक्षी भी उन्हें पहचानने लगे। हिरन उनके पास निडर होकर बैठ जाते, पक्षी उनके कंधों पर आकर चहचहाने लगते, सिंह और हाथी भी उनके समीप शांत हो जाते। उनकी तपस्या से पूरा वन एक तीर्थ बन गया। ऋषि मुनि उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। देवताओं ने आकाश से उनकी तपस्या देखी और प्रणाम किया। कई वर्षों के बाद भगवान शिव ने सोचा कि पार्वती की परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के सामने पहुँचे। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर पूछा, देवी तुम इतनी कठिन तपस्या किसके लिए कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से कहा, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए। ब्राह्मण हंसने लगे। उन्होंने कहा, वह शिव जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, जिनके गले में सर्प लिपटे रहते हैं, जो शमशान में रहते हैं, जिनके पास न महल है, न धन, न राज सिंहासन। तुम जैसी सुंदर राजकुमारी के लिए उनसे अच्छा वर संसार में नहीं मिला। पार्वती ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, आप भगवान शिव को बाहरी रूप से देख रहे हैं, मैं उन्हें उनके हृदय से जानती हूँ। उनके जैसा करुणामय, न्यायप्रिय, निष्काम और सत्य प्रिय कोई नहीं। संसार उन्हें चाहे जैसा समझे, मेरे लिए वही सर्वोच्च है। ब्राह्मण ने फिर अनेक तर्क दिए, लेकिन पार्वती का उत्तर हर बार एक ही था, मेरा विश्वास परिस्थितियों से नहीं बदलता। तभी वृद्ध ब्राह्मण का रूप दिव्य प्रकाश में बदलने लगा। चारों ओर डमरू की ध्वनि गूंजी, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सामने स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था, गले में नाग विराजमान थे। पूरा वन हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी तुम्हारी तपस्या ने मुझे नहीं, तुम्हारे प्रेम ने मुझे जीत लिया। जिसने अपने विश्वास को समय, कष्ट, उपहास और अकेलेपन के बीच भी नहीं छोड़ा, उसे मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ। पार्वती की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। देवताओं में उत्सव छा गया। सप्त ऋषियों को विवाह का निमंत्रण देने भेजा गया। हिमालय का पूरा प्रदेश दीपों और पुष्पों से सजाया गया। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं सभी उस दिव्य विवाह में उपस्थित हुए। भगवान शिव अपनी अद्भुत बारात लेकर आए। उनके साथ भूत, प्रेत, गण, योगी, नाग और अनेक विचित्र गण थे। बारात देखकर रानी मैना पहले घबरा गईं। उन्हें लगा कि उनकी पुत्री का विवाह किसी साधारण वर से नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी योगी से हो रहा है। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप दिखाया। उन्होंने देखा कि वही योगी समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। उनकी चिंता समाप्त हो गई। वेद मंत्रों के बीच भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, नदियां मधुर स्वर में बहने लगी, पर्वतों पर दिव्य प्रकाश फैल गया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने आगे चलकर तारकासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। देवी पार्वती की तपस्या केवल एक विवाह की कथा नहीं थी, यह उस विश्वास की कहानी थी जो परिस्थितियों से बड़ा होता है, उस धैर्य की कहानी जो वर्षों की कठिनाइयों
के बाद भी नहीं टूटता और उस प्रेम की कहानी जो किसी रूप, वैभव या बाहरी आकर्षण पर नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता पर आधारित होता है। आज भी सावन का प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक ओम नमः शिवाय का जाप और प्रत्येक शिव पार्वती की पूजा हमें यही याद दिलाती है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहता है, सच्चे मन से प्रयास करता है और कठिनाइयों के सामने हाथ नहीं मानता, उसके जीवन में देर हो सकती है लेकिन अधेर कभी अस्थायी नहीं होता। धैर्य, विश्वास और सच्चा समर्पण अंततः अपना फल अवश्य देते हैं।